नमस्ते दोस्तों, मैं राजेश स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल ग्लोबल स्टडी 91 पे। दोस्तों, मैं आज आप सबों के लिए रेलवे ग्रुप डी और डीएलएड से संबंधित प्रश्न और उत्तर लेकर आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। इसे दोस्तों आप स्किप नहीं कीजिएगा और ना ही इस वीडियो को छोड़ करके आपको कहीं जाना है, क्योंकि मैं बहुत ही कम समय आपसे लेने जा रहा हूँ, जिसमें आपको अंत तक जुड़े रहना है। अगर दोस्तों आप नहीं जुड़े रहे तो आपको एक समय में पछताना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों आपको पछताना नहीं है, क्योंकि पूरा दुनिया में जितने भी आपका दुश्मन है सबको जला के राख कर देना है, क्योंकि इस बार आपको डीएलएड में और ग्रुप डी में रिजल्ट लाना है। आइए दोस्तों चलते हम अपना क्षण को न गंवाते हुए प्रश्न संख्या 1 से पहले मैं आप सबों के बीच एक थॉट लेकर आया हूं, और इस थॉट का असर आप पे 100% पड़ने वाला है। आइए दोस्तों मैं आपको इस थॉट के विषय में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। जिज्ञासा चमत्कारिक चीज है, जितना चाहो उतना ज्ञान, बिना किसी आलस और कोई भी थकान के पा सकते हो। दोस्तों मैं इस बात को एक बार बहुत ही पहले बताया था, और आज मैं इस चीज को फिर दोहराना चाहता हूं, क्योंकि ये जिज्ञासा की बात है और जिज्ञासा चमत्कारी चीज है। क्योंकि आपके अंदर जिज्ञासा है तो रेगिस्तान में भी पानी निकाल सकते हैं। इसीलिए दोस्तों आपसे मैं एक ही विनती करता हूं, आपको समझाना चाहता हूं कि आप अपनी जिज्ञासा को कभी भी खत्म होने ना दें। जिज्ञासा चमत्कारिक चीज है, जितना चाहो उतना ज्ञान, बिना किसी आलस और कोई भी थकान के पा सकते हो। आपको अगर आपके अंदर जुनून है, जिज्ञासा है, तो आप बिना थकान के कोई भी पद अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो दोस्तों, आप अपने अंदर जिज्ञासा को ला के देखिए। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। प्रश्न संख्या 1 में है, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए आइजैक न्यूटन, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी जेम्स वाट, डी निकोलस कोपरफील्ड। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए आइजैक दोस्तों आपका सही उत्तर है आइजैक न्यूटन, जो आपका यहाँ भी ऑप्शन हम देते हैं ताकि किसी भी तरह की आपको कठिनाई ना हो। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपका 2 नंबर का, और 2 नंबर का प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज किसने की थी? दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है दोस्तों ए माइकल फैराडे, बी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, सी हेनरी बैकरेल, डी थॉमस एडिसन। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है माइकल फैराडे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों 3 नंबर का, और 3 नंबर का प्रश्न है 3 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने प्रतिपादित किया? आपका ऑप्शन है दोस्तों ए न्यूटन, बी आइंस्टीन, सी बोहर, डी फर्मी। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी आइंस्टीन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर का। 4 नंबर का प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर का प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए मैडम क्यूरी, बी विल्हेम रॉन्टगन, सी जॉन डाल्टन, डी
अर्नेस्ट रदरफोर्ड। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, विल्हेम रैंटजन। दोस्तों आपको ये प्रश्न और उत्तर को ध्यान से देखना है, क्योंकि यही प्रश्न और उत्तर आपका एग्जाम के लिए रामबाण है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं प्रश्न, वही तो आपको बता ही दिए। चलते हैं, ऑप्शन बी इसका विल्हेम रैंटजन इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर का, और 5 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए जे थॉमसन, बी जेम्स चैडविक, सी अर्नेस्ट रदरफोर्ड, डी मैक्स प्लैंक। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर का, और 5 नंबर का प्रश्न है, ये तो 5 नंबर का बता ही दिए। 6 नंबर का दोस्तों, 6 नंबर का प्रश्न है, न्यूटन के गति के नियमों की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए गैलीलियो, बी न्यूटन, सी कीपलर, डी डार्विन। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्शन बी न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर का, और 7 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, 7 नंबर का प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए रदरफोर्ड, बी जे थॉमसन, सी मैक्सवेल, डी नील्स बोहर। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में है जे थॉमसन, जो आपको ये सही उत्तर इसका इस जगह पे भी देखने के लिए मिलेगा। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं सारा सिस्टम आपके लिए उपलब्ध कर दिया है, जिससे आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर का, और 8 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि आपको पूरा एकदम दिलो जान से, मन से, ध्यान से देखना है कि आप किस प्रकार का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए प्रैक्टिस सेट भी बनाना है, और प्रत्येक दिन आपको रिवीजन करना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर का, परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए आइंस्टीन, बी जेम्स चैडविक, सी बोहर, डी फ्राइडे। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी जेम्स चैडविक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए मैडम क्यूरी, बी हेनरी बेकरेल, सी बोहर, डी रदरफोर्ड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी हेनरी बेकरेल। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर का, और 10 नंबर का प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी फ्राइडे, डी बोहर। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन, जो ऑप्शन आपको यहाँ भी उपलब्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 11 नंबर का। 11 नंबर का प्रश्न है, वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए बैरोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी एनीमीटर, डी पायरोमीटर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए बैरोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर का, और 12 नंबर का प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर का प्रश्न है, विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए वोल्टीमीटर, बी गैल्वेनोमीटर, सी एम्पियर, डी ओसिलोस्कोप। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर का। 13 नंबर का प्रश्न है,
किसी पदार्थ के तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए थर्मामीटर, बी बैरोमीटर, सी पायरोमीटर, डी गैल्वेनोमीटर। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए थर्मामीटर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए बैरोमीटर, सी सिस्मोग्राफ, बी सिस्मोग्राफ, सी हाइग्रोमीटर, डी ओडोमीटर। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, वातावरण में आर्द्रता मापने वाला उपकरण कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए हाइड्रोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी स्पीडोमीटर, डी मैनोमीटर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 नंबर, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए हाइड्रोमीटर, बी सोनार, सी ओडोमीटर, डी पायरोमीटर। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी सोनार। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, किसी वस्तु के भार को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए बैरोमीटर, बी स्पीडोमीटर, सी स्प्रिंग बैलेंस, डी एनीमीमीटर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्प्रिंग बैलेंस। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, किसी वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए अल्टीमीटर, बी सिस्मोग्राफ, सी ओडोमीटर, डी बैरोमीटर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अल्टीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 19 नंबर का प्रश्न है, रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए बैरोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी स्फिग्मोमैनोमीटर, डी थर्मामीटर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, किसी वाहन की गति मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए ओडोमीटर, बी स्पीडोमीटर, सी टेकोमीटर, डी एनीमोमीटर। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी स्पीडोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मिस्टेक कर दिया है थोड़ा सा क्योंकि 21 नंबर, जिसके कारण से मैं आप सभी को सही नंबर बता रहा हूं। ये 21 नंबर होगा दोस्तों। 21 नंबर, किसी तरल की सापेक्ष घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए हाइड्रोमीटर, बी बैरोमीटर, सी ओडोमीटर, डी हाइग्रोमीटर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 22 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, किसी इंजन के घूमने की गति मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए हाइग्रोमीटर, बी बैरोमीटर, सी टेकोमीटर, डी एनीमीमीटर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी टेकोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, रक्त में ग्लूकोज स्तर मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए ग्लूकोमीटर, बी स्पीडोमीटर, सी हाइग्रोमीटर, डी टेकोमीटर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्लूकोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है 24
24 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, किसी गैस या द्रव के दबाव को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए मैनोमीटर, बी बैरोमीटर, सी एनीमीटर, डी हाइग्रोमीटर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए मैनोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, वायु की गति मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए एनीमीटर, बी स्पीडोमीटर, सी टेकोमीटर, डी हाइग्रोमीटर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए एनीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर का दोस्तों, शक्ति की इकाई SI इकाई क्या है? आपका ऑप्शन है ए जूल, बी वाट, सी न्यूटन, डी हर्ट्ज। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी वाट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27 नंबर, ऊर्जा की SI इकाई क्या है? आपका ऑप्शन है ए न्यूटन, बी जूल, सी पास्कल, डी वाट। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी जूल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? ऑप्शन है ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी ओम, डी वाट। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए एम्पियर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, आवृत्ति की इकाई क्या है? आपका ऑप्शन है ए हर्ट्ज, बी सेकेंड, डी सी वाट, डी न्यूटन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए हर्ट्ज। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर का, और 13 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस की SI इकाई क्या है? आपका ऑप्शन है ए ओम, बी वोल्ट, सी वाट, डी एम्पियर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए ओम। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।